जय हिंद। दोस्तों, इस दुनिया में ये कहा जाता है कि हम सब लोग अपने कर्मों का फल भोगते हैं और मैंने भी हमेशा लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि ये बात बिल्कुल सही है। कुछ लोग बोलते हैं कि किसी इंसान ने बिना मेहनत किए ही कुछ अचीव कर लिया, उसको इतना कुछ मिल गया, शायद उसके पिछले जन्मों के अच्छे कर्म हैं होंगे। बट हमें इस चीज़ की वेट नहीं करनी है कि शायद हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो सडनली हमारी एक दिन किस्मत खुल जाएगी, बिना हार्डवर्क किए हमारी किस्मत खुल जाएगी। बिल्कुल भी नहीं। हमें पिछले जन्म से कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस जन्म से लेना देना है। आज हमारे पास ये टाइम है, आज हमारे पास ये जन्म है और इसको हमने बेस्ट बनाना है। तो उसके लिए हमारा आज का कर्म सबसे अच्छा कर्म होना चाहिए, बेस्ट कर्म होना चाहिए, सो डैट हमारा फ्यूचर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़े, एक कंसिस्टेंट ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़े। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे फ्यूचर में कोई हर्डल ही ना हो, अप एंड डाउन ही ना आए, ऐसा नहीं होता है। फ्यूचर बिल्कुल भी स्मूथ नहीं होने वाला है, अप एंड डाउन आएंगे, वो पार्ट ऑफ लाइफ है, बट एटलीस्ट हमारी ग्रोथ कंसिस्टेंट रहे। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आज क्या कर्म कर रहे हैं, कितने हार्डवर्क के साथ कर रहे हैं और किस इंटेंशन के साथ कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि क्या हमारे कर्म में सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन है या नहीं है, डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर ये आ गए तो आपका कर्म आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आपका हार्डवर्क आपके लिए इंजॉयमेंट से भरा हो जाएगा, बोझ बिल्कुल भी नहीं लगेगा। सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन के बाय प्रोडक्ट्स हैं फोकस और कंसंट्रेशन। उसके बाद हार्डवर्क, आपका डेडिकेशन, आपकी डिटर्मिनेशन, ये सब चीज़ें अपने आप निकल के आ जाएंगी, प्रोवाइडेड आप एक सही रास्ते पे चल रहे हो, आपका विजन अच्छा है, आप मन से कर रहे हो जो कर रहे हो। इनके बिना कुछ नहीं होने वाला है। और ये अगर आ गए और आपने हार्डवर्क दिल से कर लिया तो ये मान के चल लो कि आने वाले कल में आपकी कलम और आपकी आवाज में जान आ जाएगी। जितना ज्यादा आज की डेट में अपने हार्डवर्क को सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन के साथ सींचोगे, कल उतनी ज्यादा आपकी कलम और आपकी आवाज में जान आ जाएगी। लोग आपका लिखा पढ़ना चाहेंगे, लोग आपका बोला हुआ सुनना चाहेंगे। आप कुछ लिखोगे तो बहुत लोगों की जिंदगी बदल सकता है, आप कुछ बोलोगे तो वो भी बहुत लोगों की जिंदगी बदल सकता है। आप किसी भी फील्ड के लिए एम कर रहे हो, आप चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, कोई ऑफिसर बनना चाहते हो, कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, कोई आप किसी स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर भारत का नाम रोशन करना चाहते हो, आप किसी भी फील्ड में एंटर करना चाहते हो, बट आपको अपना हार्डवर्क पूरी प्योरिटी के साथ करना है, सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन के साथ करना है। अगर कर लिया तो कल जब ऑफिसर बनोगे तो आपके सामने एक बड़ी सी नोट शीट आएगी जिस पे बहुत सारा कंटेंट लिखा होगा। उस पे आप अगर अप्रूव्ड या रिजेक्टेड लिख दोगे तो वो चीज़ एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाएगा। आपकी कलम में जान आ गई है, आपका एक साइन बड़े बड़े प्रपोजल्स को पास कर सकता है। आप कल एक जज बन गए तो आपका लिखा हुआ एक वर्ड, एक लाइन किसी की जिंदगी बदल सकता है। बड़े बड़े डिसीजंस लोगे आप। एंटरप्रेन्योर बनोगे, आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, बड़े बड़े डिसीजंस ले सकते हो अपनी कलम से। उसके अलावा आप किसी स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर भारत का नाम रोशन करते हो, कोई सेलिब्रिटी बन जाते हो, आपका एक ऑटोग्राफ किसी के मुंह पे खुशी ले आएगा। और किसी के मुंह पे खुशी लाना कोई आसान काम नहीं है, किसी के फेस पे एक स्माइल लाना कोई आसान काम नहीं है, बट आपका एक ऑटोग्राफ ले आएगा क्योंकि आपकी कलम में जान आ गई है। आपको लोग सुनना चाहेंगे, आपके स्ट्रगल के बारे में सुनना चाहेंगे, कैसे आप इस मुकाम तक पहुंचे वो सुनना चाहेंगे, आपके एक्सपीरियंसेस को सुनना चाहेंगे, कैसे आपने सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन से भरा हुआ ये रास्ता तय किया उसको सुनना चाहेंगे। आपकी आवाज में जान आ जाएगी। अदरवाइज अगर ये चीजें नहीं करोगे तो ना आपकी कलम में जान आएगी, ना आपकी आवाज में जान आएगी। फिर चाहे जितना मर्जी लिखते रहना, जितना मर्जी बोलते रहना, कोई सुनने वाला नहीं होगा, कोई पढ़ने वाला नहीं होगा, कोई इंपैक्ट नहीं होगा इस चीज का। आज का आपका कर्म डिसाइड करेगा ये सब चीजें कि कल आपने किस टाइप की लाइफ जीनी है। लोगों पे इंपैक्ट डालना है कि नहीं डालना, सोसाइटी पे इंपैक्ट डालना है कि नहीं डालना, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आज की डेट में आप अपने मन के पीछे भागते रहे, आत्मा की नहीं सुनी और मस्तियां करते चले गए तो कल आप बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे। ये नहीं है मतलब इसका कि जिंदगी में मस्तियां नहीं करनी चाहिए। मस्तियां भी दो तरह की हैं, पॉजिटिव मस्तियां भी हैं, नेगेटिव मस्तियां भी हैं। मैं आपको पॉजिटिव इंजॉयमेंट के लिए मना नहीं कर रहा हूं। अगर मैं सेल्फ कंट्रोल डिसिप्लिन की बात कर रहा हूं, फोकस कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं, तो इससे डिराइव कर सकते हो आप एक पॉजिटिव इंजॉयमेंट, जिसको हम कह सकते हैं पॉजिटिव वे से आप मस्तियां कर रहे हो जिंदगी के अंदर। मस्तियां करना कोई एक नेगेटिव टर्म नहीं है, बट एक लेमैन के लिए जरूर नेगेटिव टर्म होती है। पॉजिटिव मस्तियां क्या है? आप
फिजिकल वर्कआउट कर रहे हो किसी भी तरह का जो आप इंजॉय करते हो, अपनी कोई हॉबी परस्यू कर रहे हो जो आप इंजॉय करते हो, वो भी एक अपनी मस्ती है। आप अपनी मस्ती में लगे हुए हो। मस्ती का मतलब क्या है कि आप दुनिया से टूट के खोए हुए हो किसी चीज में। आप अगर जॉगिंग पसंद करते हो तो उस टाइम आप दुनिया से टूटे हुए, आप अपनी मस्ती में दौड़ते जा रहे हो। आप कोई हॉबी परस्यू कर रहे हो, कोई हॉबी कर रहे हो अपनी, तो उस टाइम दुनिया से टूटे हुए हो। गाना गाने का शौक है तो दुनिया से टूट के अगर गाना गा रहे हो तो वो अपने आप में एक मस्ती है। अच्छी संगत में रह रहे हो, अच्छे दोस्तों के बीच में रह रहे हो, उनके साथ मिल रहे हो, उनके साथ घूम फिर के आ रहे हो कहीं, तो वो एक पॉजिटिव मस्ती है। अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो तो वो एक पॉजिटिव मस्ती है। उन लोगों से पूछ के देखो जो ऊपर वाले का नाम जब लेते हैं तो उसमें खो जाते हैं, मेडिटेशन जब करते हैं तो उसमें खो जाते हैं, तो वो उस चीज को मस्ती मानते हैं। वो कहते हैं उस लेवल की मस्ती अलग ही है एक, जिसका किसी और मस्ती से कुछ लेना देना नहीं है। सो आपको मतलब समझना होगा। मस्ती का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि गलत काम करने हैं। मस्ती पॉजिटिव सेंस में भी होती है और वो हमें करनी है। हमें नेगेटिव मस्तियों से बचना है जो कि हमारी एनर्जी ड्रेन आउट करती हैं। पॉजिटिव मस्तियां तो हमें बूस्ट देती हैं, हमें अपने टारगेट की तरफ आगे पुश करती हैं, हमें अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी से भर देती हैं, नई एक ऊर्जा से भर देते हैं। इन मस्तियों को जब आप करते हो तो अंदर से एक नई ऊर्जा महसूस करते हो, और नेगेटिव मस्तियों को जब करते हो तो ये मन करता है, ये फील होता है कि ऊर्जा निकल गई है, अब वो और कुछ करने का मन नहीं है, अपने टारगेट के लिए एनर्जी नहीं फील हो रही है, डाउन डाउन फील कर रहे हैं, अंदर से फ्रस्ट्रेटेड, अंदर से रिग्रेट, गिल्ट वाली भावना आ रही है, इस टाइप की चीजें फील कर रहे हैं। वो चीजें फील नहीं करनी है। वो तभी फील नहीं करोगे जब सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन रखोगे लाइफ के अंदर। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको लाइफ के अंदर सन्यासी बन जाना है, नहीं। बहुत लोग ऐसे हैं जो गृहस्थ में रह के भी एक योगी का जीवन जीते हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं जो कि गृहस्थ में ना रह के एक सन्यासी बन के भी एक योगी, एक प्योर योगी का जीवन नहीं जी पाते हैं, बिकॉज उनका मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे अभी भी बहुत ज़्यादा मोह रहता है। तो वो हमने नहीं बनना है। हमने इस दुनिया में रहना है, अपना कर्म करना है, हमने कर्म योगी बनना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें कर्म योगी बनना है। ये आपका टारगेट होना चाहिए लाइफ में, कि जिंदगी भी जीनी है, अपनी फैमिली के साथ भी रहना है, अपने अच्छे दोस्त भी बनाने हैं, उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना है, खुद के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, अपना हार्डवर्क भी करना है, और जिंदगी में आगे भी बढ़ना है। सो कर्म योगी बनना है, कर्म के पक्के बनना है। अब कई लोग ये बोलेंगे कि कई लोग तो जी ऐश भी करते हैं और उनको इतना कुछ विरासत में मिल जाता है, इस टाइप की चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, उनकी तो किस्मत बहुत अच्छी है। कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी को इसमें बीच में ले आते हैं। जो बड़े बड़े विद्वान हैं एस्ट्रोलॉजी के, अगर आप उनसे पूछ के देखो तो वो यही आपको बताएंगे कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो तो आपका जो बर्थ चार्ट है वो भी आपके पिछले जन्म के कर्मों के ऊपर बेस्ड ही होता है। और आज इस जन्म में आप क्या कर्म करते हो वो एक डायनामिक चीज है। पिछले जन्म के कर्म अगर आप बिलीव करते हो इन चीजों में तो वो एक स्टैटिक चीज है, बट इस जन्म में जो आप कर्म कर रहे हो एक डायनामिक चीज है। अगर आपने इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म कर दिए तो वो उस स्टैटिक पार्ट को डेफिनेटली ओवरटेक कर जाएगा। ये चीज मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, या ऐसे लोग जो खुद अगर बिलीव नहीं करते हैं बट उनके घर वाले बहुत बिलीव करते हैं तो वो कुछ ना कुछ अगर उनको वहम डाल देते हैं। सो इस चीज को समझ लो, सारा जो खेल है वो आपके आज के कर्म का है। अब कुछ लोग ये बोलने लग जाएंगे सर आपने तो 2-2 रिंग्स भी डाली हुई हैं, इसका मतलब आप तो पूरा इस पे बिलीव करते हो। कुछ काम आपको लाइफ में अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए भी करने होते हैं, जिन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है। सारा कुछ आज जो आपके पास है उन्हीं की देन है। अगर कोई चीज़ उनको खुशी और सेटिस्फेक्शन देती है तो आपको वो भी करनी पड़ती है। सो हर चीज़ में हमें नेगेटिव चीज़ को नहीं पकड़ना है, पॉजिटिव चीज़ को भी पकड़ा करो। समझो कि दुनिया किस चीज के ऊपर चल रही है, दुनिया सिर्फ और सिर्फ कर्म पे चल रही है। तो दोस्तों आज से आपको एक कर्म योगी बनना है। अपना एक टारगेट, अपना गोल आइडेंटिफाई करो बिना किसी से इन्फ्लुएंस हुए। ना अपने पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस होना है, ना किसी फ्रेंड सर्कल से इन्फ्लुएंस होना है, खुद की आत्मा से इन्फ्लुएंस होना है, मन से भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है। क्रिस्टल क्लियर आपका विजन आपके सामने होना चाहिए। उसके बाद सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन के साथ अपना हार्डवर्क करो, प्योर हार्डवर्क करो। फोकस और कॉन्सेंट्रेशन अपने आप आ जाएगा। अपनी सही इंटेंशंस होनी चाहिए, सही रास्ता होना चाहिए। उस रास्ते पे चलते हुए अपनी एक पॉजिटिव मस्तियां करते हुए, एक पॉजिटिव ऊर्जा लेते हुए आपको आगे बढ़ना है। फिर डेफिनेटली आपकी कलम और आपकी आवाज इस सोसाइटी में, इस दुनिया में बड़े बड़े पॉजिटिव चेंजेस ले आएगी। जय हिंद।